कि आप सभी को पता है हमारी त्रैमासिक परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और कक्षा 11वीं के लिए मैं आपके लिए आया हूं अध्याय 1 के सभी ऑब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आपका एक समुच्चय, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, क्योंकि जो सुपरिभाषित चीजें रहती है ना वो ही समुच्चय कहलाती है। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 10 से का समीकरण रूप है, मतलब कि एक्स का मान ऐसा होना चाहिए उसका वर्ग करने पर 10 से छोटा हो। तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9। मेरे हिसाब से ये हो सकता है। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया है ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया है समुच्चय ए 1 4 9 16 25 का गुण प्रकटीकरण रूप में है, तो इसका हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है चौथा, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 एक समुच्चय है तो निम्न में से कौन सत्य है, मतलब कि निम्न में से कौन सत्य है। अब यहाँ पर नॉन एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है, एक एलिमेंट है a डैश, लेकिन a डैश थोड़ी है, यहाँ पर 5 नॉट एलिमेंट a, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो क्या हो जाएगा 3 अवयव है a का, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता है एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है, ये आईएमपी क्योंकि इसमें से सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, मतलब जिसमें अवयव संख्या अपनी नहीं होती है, तो जिसमें अवयव संख्या नहीं होती उसे अपन रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखिए फिर आप छठा है आपका निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय, तो देखिए अपन को इन चारों में से रिक्त समुच्चय ढूंढने हैं, तो ये तो इनमें से कोई नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन चारों को देख लेते हैं तीनों को। तो -2 बड़ा है एक्स बड़ा है -2 से और छोटा है 2 से, लेकिन एक्स स्क्वायर -4, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन -2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 आएगा, तो ये तो अपना ये 0 तभी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है एक्स से बड़ा छोटा है 2 से और उसके बराबर भी है, तो और कुछ आएगा। ठीक है, और ये भी और कुछ आएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आपका सातवां दिया है समुच्चय एक्स सच दैट 1 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 2 से का अवयव n है, तो ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय, क्योंकि एक्स बड़ा है 1 से और एक्स छोटा 2 से नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बीच की संख्या तो एक ही रहेगी ना, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है उसके बीच की संख्या कुछ और है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आपका दिया है एक समुच्चय परिमित में समुच्चय कब कहलाता है, मतलब जिसकी अवयव संख्या परिमित रहती है, मतलब निश्चित रहती है, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा अवयव संख्या परिमित हो। फिर आपका आता है नवा एक समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है यदि अवयवों की संख्या अपरिमित हो। ठीक है, फिर आपका 10वां है दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयव पूर्ण रूप से समान है, दोनों में अवयवों की संख्या समान है। दो ए बी समुच्चय समान कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, जब दोनों के अवयव समान हो और पूर्ण रूप से बिल्कुल पूर्ण रूप समान हो, उनकी गिनती भी उतनी हो, तो देखिए ये हो जाएगा आपका उत्तर। फिर आपका 11वां दिया है, क्या दिया है 11वां सभी अपरिमित समुच्चय को व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो देखिए सभी अपरिमित समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, 12वां है आपका यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, तो निम्नलिखित में से कौन एक सारणीबद्ध रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो हम रियल नंबर्स को व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपका 13वां है यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 2 1 3, तो निम्न में से कौन सत्य है, a बराबर b, क्योंकि जो a के अवयव है ना वो b में पूरी तरीके से है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा ए, चाहे उनका क्रम अलग हो लेकिन उनमें समान तो है ना, तो ये इसीलिए आपका ये उत्तर हो जाएगा। 14वां है आपका यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तो ए कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका बी का उपसमुच्चय। ठीक है, फिर आपका अगला है यदि समुच्चय z पूर्णांकों का समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय q बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो निम्न में से कौन सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि n उपसमुच्चय z का और z उपसमुच्चय है q का। ठीक है, फिर आपका छठा है समुच्चय t बराबर x सच दैट x अवयव है r और x नॉन एलिमेंट q बराबर है, तो मतलब r में से q को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। फिर आपका 17वां है समुच्चय a के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति समुच्चय। तो बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, तो 18वां दिया है आपका यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या हुई, तो उपसमुच्चयों की संख्या में लगाने के लिए हमको अवयवों की संख्या घात चढ़ा देते हैं, किस पर 2 पर, तो आपका क्या हो जाएगा 2m। फिर आपका 19वां दिया है यदि ए कोई रिक्त समुच्चय है तो n pa बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर आपका 20वां है यदि समुच्चय a बराबर a e i o u और b बराबर a i हो तो a संग b होगा, तो मतलब ये दोनों को अपन संग करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा समुच्चय ए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है 21वां
यदि ए बराबर 1 2 4 6 8 तथा बी बराबर 6 8 10 12 तो ए संग बी बराबर होगा। मतलब ए संग बी बराबर क्या होगा, मतलब इसके अवयव भी ले लेंगे और इसके अवयव भी ले लेंगे। तो 2 4 6 8, अब इसके लेंगे 2 4 6 8 होगा, 6 8 अपन ने ले लिया, 6 8 इसमें ही है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर 22वां दिया है आपको, यदि समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर 6 8 10 12 तो ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब कि इसमें और इसमें अवयव जो समान है केवल उनको ही लेंगे, ठीक है। तो 6 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो इन दोनों को अपन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 और 8। फिर आपका 23वां दिया है, दो समुच्चय ए और बी का समुच्चय सम्मिलन ए संग बी वैसे अवयवों का संग्रह है जो या तो ए में है या बी में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इसका सवाल भी, ठीक है। 24वां दिया है, दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ वैसे अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में शामिल है, मतलब जो ए में भी है और बी में है, केवल उन्हीं को लेते हैं। मैंने आपको सवाल बता दिया इसका है, ठीक है। समुच्चय अब आपका दिया है समुच्चय x सच दैट x अवयव है a या x अवयव है b बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा a संग b। फिर आपका अगला दिया है 26वां, समुच्चय x सच दैट x अवयव है a और x अवयव b बराबर है, तो इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि दो सेम सेम दे दिए, ठीक है। 27वां दिया है, समुच्चय a b और c के लिए यदि a संग b और कोष्टक बंद संग c तो a संग कोष्टक शुरू b संग c, यह नियम क्या कहलाता है, तो ये नियम आपका कहलाता है साचार नियम, ठीक है। फिर आपका 28वां दिया है, समुच्चय a के लिए नियम a संग a बराबर a कहलाता है, तो ये हो जाएगा वर्ग सम नियम, ठीक है। फिर आपका 29वां दिया है, समुच्चय a b c के लिए नियम ए संग बी संग सी और ए संग बी और संग ए सर्वनिष्ठ सी क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा वितरण नियम, क्योंकि इन दोनों का अपन वितरण कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका 30वां दिया है, यदि आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और क्यू बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो आर माइनस क्यू है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर आपका 31वां दिया है, यदि यू बराबर सार्वत्रिक समुच्चय और ए यू का कोई उपसमुच्चय तो समुच्चय एक्स सच दैट एक्स अवयव है यू और x नॉन एलिमेंट a को निरूपित किया गया है, तो a डैश से अपन निरूपित करते हैं, मतलब जो a के अवयव ना हो तो a डैश आ जाएगा, ठीक है। अब 32वां दिया है आपको, यदि सार्वत्रिक समुच्चय u का उपसमुच्चय है तो a का पूरक समुच्चय a डैश है, तो ये हो जाएगा आपका u का उपसमुच्चय, ठीक है। 33वां दिया है आपको, माना कि a सार्वत्रिक समुच्चय u का उपसमुच्चय है a डैश तो a का पूरक समुच्चय है तो a डैश कोष्टक बंद डैश बराबर है, मतलब डैश से डैश काट देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा a, ठीक है, a आ जाएगा। फिर आपका 34वां दिया है, यदि u सार्वत्रिक समुच्चय a का उपसमुच्चय तथा a डैश पूरक समुच्चय है तो a संग a डैश बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर u, ठीक है। फिर आपका 35वां दिया है, यदि u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय a सबसेट मतलब कि a सर्वनिष्ठ u तथा a डैश बराबर क्या होगा, तो मतलब कि इसके बराबर में क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आपके मैं 35 करवा देता हूँ, आपके 35 और बचते हैं तो मैं वो आपको पार्ट 2 में करा दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, तक के लिए बाय।